हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में ना हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बाबू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो वर्क पावर एनर्जी है ना। वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क डन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन ऑफ वेरिएबल फोर्स, है ना। फोर्स का डायरेक्शन वेरी करेगा तो क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो क्या करेंगे, है ना। बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है। वर्डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, वर्डन ऑफ टेंशन, वर्डन ऑफ फ्रिक्शन, बहुत कुछ हम लोगों ने कवर करा है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, है ना। हम लोगों ने बाबू वर्क फॉर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी मास के कारण से जो mgh है ना वो पढ़ रखा है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और यूँ कह लो कि कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसका अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बाबू। तो देखो हेडिंग बना लेते हैं बाबू। हेडिंग की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, है ना, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ठीक है बाबू। तो चलो बिल्कुल ही हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ये भी बात कर लूँ कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी के इस स्टेज तक आते आते काफ़ी सारे जगहों पर हम लोगों ने थोड़े बहुत ये एलिमेंट मान करके काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत एलिमेंट मानने आ गया है हम लोगों को। एलिमेंट मानने के बाद उसका जो भी फाइंड करना होता है उसका एक्सप्रेशन लिखना, है ना, फिर उसको इंटीग्रेट करना, है ना। तो कुछ हद तक हम लोगों ने सब काम करा है, और अब वर्क पावर एनर्जी आ गया है। आगे फिर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, बहुत कुछ आने वाला है ना। तो अब जो है ना एलिमेंट मान करके काम करना ये एक नॉर्मल सा मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि देखो बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे एक कह लो कि रेफरेंस लेवल है। क्या है ये? रेफरेंस लेवल। क्या है बाबू? रेफरेंस लेवल। सपोज दिस इज रेफरेंस लेवल और जीरो पोटेंशियल लेवल और ग्राउंड लेवल, है ना। यहाँ पे ना रेफरेंस लेवल पे ना ग्रेविटी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं कि रेफरेंस लेवल क्या होता है, कैसे मानते हैं, कहाँ पे चॉइस करते हैं, है ना, किस तरीके से उसका वर्किंग है। ठीक है, तो चलो ये रेफरेंस लेवल है, और हमने कहा कि यहाँ पे ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मूला हम लोग पढ़ तो चुके हैं, mgh, लेकिन वो mgh ना एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। देखो आगे सारी कहानी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो चलो मैंने कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या यूँ कह लो पार्टिकल है जिसका मास m है, और इसका हाइट जो है ना वो रेफरेंस से कितना है, h। तो कहेंगे कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, mgh। देखो अभी तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो, तो बस थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो एक पॉइंट पार्टिकल है, तो आप क्या कर रहे हो बाबू, डायरेक्टली लिख रहे हो mg इंटू एच। एच कहाँ से ले रहे हो? रेफरेंस लेवल से, है ना। अच्छा, और देखो अब ये जो पॉइंट पार्टिकल है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल आर एल, रेफरेंस लेवल, और हमने कहा कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, इस वाले का मास m1 है, इस वाले का मास m2 है, और मान लो इस वाले का हाइट h2 और इस वाले का हाइट जो है ना वो मान लो h1। ये चलो उल्टा कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा कर लो बाबू। ये m2 और ये मान लो m1, ये h1 और ये कह लो h2। ठीक है, ऐसा। तो अगर अपने को इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए बोला जाए, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका हो, है ना। तो देखो इस वाले का अगर हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो दोनों का लिख लेंगे और ऐड कर लेंगे, है ना। और m1 वाले का लिखेंगे तो m1gh1 और प्लस सेकंड वाले का लिखेंगे
M2G H2, है ना। तो इस तरह की बातें तो हम लोगों ने करा है, बस आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे कि जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हमें कोई खास दिक्कत ना हो हम लोगों को, है ना। थोड़ा सा स्पेस का लिमिटेशन है बाबू मेरे साथ, है ना यहाँ पे। तो चलो छोटे छोटे फिगर्स के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया, मैं इसे अरेंज कर ही लेता हूँ, मैं इसे अरेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, टॉपिक को भी अरेंज कर दे रहा हूँ, हेडिंग को भी अरेंज कर दे रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है ना बाबू। चलो ये देखो, हाँ देखो बाबू, अब हम लोग ना कॉन्टिन्यूस बॉडी ले रहे हैं। मान लो एक रॉड ले लिया, क्या ले लिया बाबू, रॉड। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह लो, एग्जाम्पल नंबर 1 कह लो। हमने कहा कि एक इस तरीके का ना रॉड है, देखो इस तरीके का ना एक रॉड है, ऐसा इस तरीके का एक रॉड है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना ये रेफरेंस लेवल है बाबू, रेफरेंस लेवल है। और इस रॉड का ना हाइट कितना है, h मान लो। और इस रॉड का ना मास है बाबू, मान लो इसका जो मास है ना वो m है इस रॉड का। और मान लो थीन रॉड है, कैसा रॉड है, थीन रॉड, थीन रॉड है, ठीक है। अपने को अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, देखो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि कई सारे छोटे छोटे टुकड़े ब्रेक कर लो, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लो, ठीक है। और सभी छोटे छोटे टुकड़े का ना देखो इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो ये छोटा टुकड़ा जो फर्स्ट वाला टुकड़ा है उस वाले का ना मास है मान लो dm1, कितना मास है, dm1। सेकंड वाले टुकड़े का जो मास है ना वो मान लो dm2, थर्ड वाले का मान लो dm3, फोर्थ वाले का इसी तरह से कह लो dm4 एंड सो ऑन, है ना। सभी इस पूरे रॉड का अगर लिखना है, पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या करना होगा, सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स का हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो, डायरेक्टली ये कह सकते हो, डायरेक्टली ये कह सकते हो। चलो मेथड नंबर 1 ही करो, मेथड कई हो सकते हैं, मेथड नंबर 1 करो ये बाबू, कि हमें सिस्टम का या यूँ कह लो कि रॉड का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट का क्या लिखोगे, मास इंटू जी इंटू हाइट, प्लस सेकंड वाले एलिमेंट का मास है डी इंटू, तो डी इंटू जी एच, हाइट तो सबका सेम ही है। तो चलो प्लस प्लस डॉट डॉट ये लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बाबू जी इंटू एच क्या हो रहा सभी में, कॉमन। तो जी एच कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे डी एम वन प्लस डी एम टू प्लस डी एम थ्री ये अपने पास रह जाएगा, नहीं ये अपने पास रह जाएगा। तो यहाँ देखो ये ब्रैकेट में जो टोटल मास है बाबू, ये एक्चुअल में रॉड का ही तो टोटल मास है। तो रॉड का टोटल मास कितना हमने माना हुआ है, देखो m, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, ये हो गया अपने को, नहीं ये हो गया अपने को बाबू, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग अभी कवर करते हैं बाबू, ये तो एक हो गया। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ना इस तरीके से कहते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से भी ऑब्जर्व करके बताते हैं कि सर ये जो आपने इतना किया इसे डायरेक्ट लिख सकते थे सर, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे सर कि मास m है g और इंटू हाइट h है सर, तो mgs तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, आपने इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बताया, समझ आ जाएगा, ठीक है। खैर ये भी मेथड नंबर 1 है, और भी इसे इंटीग्रेशन वगैरह करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उस मेथड को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, उसमें कोई खास रोल है नहीं। अगला वाला जो एग्जांपल होगा उसमें खास रोल अपने को देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो देखो चलो इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं। देखो मान लो इस बार जो रॉड है ना वो हॉरिजॉन्टल ना रख करके वर्टिकल रखा हुआ, रॉड कैसे रखा हुआ है, वर्टिकल। तो वैरायटी नंबर 1 का लो, यहाँ देखो ये ना इस तरीके से रॉड है, ठीक है ऐसा। और मान लो ये यूनिफॉर्म रॉड है, कैसा रॉड है बाबू, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। जिसका मास कुछ होगा, मास मान लो m है और लेंथ सपोज कर लो l है, मास m है लेंथ l है बाबू।
और ये ना रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना तो रॉड को आप कई हिस्सों में तोड़ सकते हो, रॉड को कई हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, कई सारे एलिमेंट में आप इसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे कई सारे, लेकिन वो अलग अलग हाइट पे होंगे, अलग अलग हाइट पे होंगे। तो देखो यहाँ पे करना क्या होगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने एलिमेंट कई बार माना है तो आपको बहुत हद तक आइडिया तो है ही। तो क्या करेंगे ना, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हमने मान लिया, और जब भी कोई एलिमेंट माना जाता है तो उसका पोजीशन भी माना जाता है। तो चलो हमने कह लिया कि कितने हाइट पे माना है बाबू, वाई हाइट पे, और इसका एलिमेंट का कुछ अपना लेंथ तो होगा ही। मान लो कितना लेंथ है ये, कितने लेंथ का एलिमेंट माना, डी वाई, है ना। अच्छा यहाँ देखो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो अगर आप यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो कहोगे, ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से सुनो, ये जो एलिमेंट है इसका मास काफ़ी छोटा होगा और ये काफ़ी छोटे साइज का है, तो दिस इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी तो लिख सकते हैं, एमजीएच फार्मूला यूज कर सकते हैं, एमजीएच फार्मूला तो पॉइंट के लिए यूज कर ही सकते हैं, है ना। बट इसका मास मालूम होगा तब तो, इसका मास मालूम करने के लिए क्या करना होगा, देखो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से ना, आप इस वाले कॉन्सेप्ट से ना कह सकते हो कि मास जो है वो देखो एल लेंथ में जो मास है ना वो एम है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा बाबू, एम बाई एल, है ना। यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, एम बाई एल। तो यार देखो ये कितना लेंथ है, इस एलिमेंट का लेंथ कितना है बाबू, डी वाई। तो अगर यूनिट लेंथ में एम बाई एल है तो डी वाई लेंथ में कितना होगा, एम बाई एल इंटू डी वाई, नहीं एम बाई एल इंटू डी वाई। तो क्या हम बोल सकते हैं दिस इज द मास ऑफ एलिमेंट, कंसिडरेबल एलिमेंट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं डी एम, डी एम, है ना। तो देखो यहाँ पे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट इज, चलो डी यू मान लो, एलिमेंट के लिए हमने क्या यूज किया, डी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू हमने लिख दिया, और चूंकि एलिमेंट का लिख रहे हैं, पूरे सिस्टम का नहीं एलिमेंट का लिख रहे हैं, तो डी होगा स्मॉल एनर्जी होगा, है ना। तो डी यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एम इंटू जी इंटू एच, जहाँ एच के जगह पर क्या आएगा बाबू, वाई। देखो हमने क्या हाइट मान रखा है, वाई। डी एम का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो, तो देखो एम बाई एल इंटू डी वाई और इंटू जी वाई। तो ये तो अपने को एलिमेंट का पोटेंशियल जो मिला, किसका मिला बाबू, एलिमेंट का मिला। इसी को थोड़ा सा चाहो तो इसे सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, देखो एम जी बाई एल इंटू वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू टोटल एनर्जी लिखने के लिए, टोटल एनर्जी ऑफ द रॉड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो एलएचएस में तो इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एनर्जी यू बन जाएगा, आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा बाबू इंटीग्रल पार्ट से, इंटीग्रेशन से, है ना। एम जी बाई एल जो है ना वो कांस्टेंट पार्ट है, तो एज इट इज वो एग्जिट हो गया, रह गया वाई डी वाई। लिमिट क्या देंगे बाबू डी के साथ, डी के साथ देखो वाई है तो वाई का लिमिट क्या आएगा, तो वाई का देखो वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा, हमने आपको एलिमेंट के लिए सिखाया हुआ है पहले से ही बाबू, है ना, कि एलिमेंट जो होता है इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है ना वो पूरे रॉड में कह लो कि ट्रेवल करेगा, पूरे रॉड में ये वाला एलिमेंट क्या करेगा, ट्रेवल। या ये कह लो कि ऐसा ऐसा एलिमेंट जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो वाई का मेजरमेंट जो है ना वो हम लोग यहाँ देखो रेफरेंस लेवल से एज्यूम किया है। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसके लिए वाई का वैल्यू क्या होगा, 0, और जो एलिमेंट बिल्कुल ही टॉप पे होगा उसके लिए वाई का वैल्यू लेंथ के बराबर एल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट का वैल्यू 0 टू एल, 0 टू एल, इंटीग्रेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्या मिलने वाला है, एम जी इंटू, देखो ये वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ना एम जी इंटू एल बाई 2 आ जाएगा, एम जी इंटू एल बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी में क्या है हम लोग, इसी में क्या है ना, जो रॉड देख रहे हो बाबू, रॉड अभी तो हमने वर्टिकली रखा था,
इसी रॉड को ना हम लोग कुछ टिल्ट रख सकते हैं और उसमें भी इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर इस रॉड को वर्टिकल ना रख करके टिल्ट रख दें तो भी इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको ना थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, शॉर्ट ट्रिक। क्या पढ़ लेंगे? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो देखो एक और डेरिवेशन करते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो चलो इसे इरेज करते हैं बाबू। चलो देखो यहाँ पे अगर मान लो रॉड इस तरीके का हो जाए, ऐसा कुछ इस तरीके का ना रॉड है, ठीक है। और वही पुराना रॉड मतलब यूनिफॉर्म है बाबू, मास मान लो m है, लेंथ मान लो l है, ठीक है। एंड दिस इज द रेफरेंस लेवल, और मान लो ना ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। रॉड ना इसी तरह से फिक्स्ड है, ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को बतलाना है कि इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक एलिमेंट्री पार्ट मान लेंगे बाबू, एक एलिमेंट मान लेंगे। मान लो ना कि यहाँ पे है एलिमेंट, ये है एलिमेंट। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, नहीं हम लोगों ने बात करा है, बहुत ही छोटा एलिमेंट है। ये तो हमने इतना बड़ा बनाया ताकि आपको फिगर दिखे, एलिमेंट दिखे, नहीं। तो देखो मान लो y इस लोअर एंड से कितना दूर है बाबू, y। जरूरी नहीं कि आप y मानो, z मान सकते हो, x मान सकते हो, r मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने y मान लिया। तो चलो इसका पहले मास फाइंड कर लेते हैं बाबू, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी हमने आपको बताया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। और रिलेटिव मेथड जो इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने करा उसके मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे भी फाइंड तो करना है। तो चलो मैं डायरेक्ट डीएम को लिखता हूँ बाबू, मैं ना डीएम को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं बाबू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर लीनियर मास डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो आपको क्या बताया था बाबू, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ। खैर लैम्डा तो यहाँ दिया नहीं है, बट लैम्डा होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, चलो ये भी कह सकते हो यूनिट लेंथ में इतने मास हैं, यूनिट लेंथ में m/l मास है ना। तो इस वाले का ना और dy लेंथ है कितना बाबू, dy। तो dy लेंथ में कितना हो जाएगा, तो m/l इंटू dy। यूनिटरी मेथड कह लो या लैम्डा इंटू लेंथ कह लो, है ना। दोनों से काम वही, दोनों से रिजल्ट वही आना है। तो डी मिल गया। इस वाले का ना हाइट कितना होगा, रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे है ये एलिमेंट माना हुआ, तो ये y है, ये थीटा है। तो ये जब आप ब्रेक करोगे ना बाबू तो मिलेगा अपने को y sin थीटा, है ना। तो यहाँ से आप कहोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस एलिमेंट का होगा ना बाबू वो कितना होगा, dm इंटू जी इंटू हाइट कितना है y sin थीटा, है ना। dm का वैल्यू पुट कर लो बाबू, m/l इंटू dy इंटू gy साइन थीटा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखो अब टोटल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट भी कर लेते हैं बाबू। चलो ये टोटल बन जाएगा u, है ना। और जो कांस्टेंट टर्म है वो तो एग्जिट हो जाएगा। बताओ बाबू यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होगा, लेंथ जो है रॉड का वो कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होगा, क्या साइन थीटा कांस्टेंट होगा बाबू, साइन थीटा कांस्टेंट होगा, साइन थीटा कांस्टेंट होगा। हमने बोला कि ये रॉड इसी तरह से रखा हुआ है, एंगल वेरी नहीं कर रहा है। और ऐसे भी अगर एंगल वगैरह वेरी करा भी दिया जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना बाबू वो इस इंस्टेंट पे लिख रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं उस इंस्टेंट पे तो एंगल फिक्स है, मतलब थीटा है, मतलब थीटा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ना हम लोग एक इंस्टेंट पे लिख रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे तो थीटा ही है बाबू, वो चेंज नहीं होने वाला। याद हो यहाँ पे साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो आप कहोगे कि एम जी बाई एल और ये साइन थीटा जो है ये कांस्टेंट है, तो ये एग्जिट हो गया एज इट इज, और वाई डी वाई तो लिमिट वही पहले की तरह
डी के साथ वाई है तो लिमिट 0 टू एल हो जाएगा। जब एलिमेंट बिल्कुल ही बॉटम पे होगा, लोअर एंड पे होगा तो वाई का वैल्यू 0, और जब टॉप एंड पे होगा तो वाई का वैल्यू एल, तो 0 टू एल है ना। अब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे और चलो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ बाबू, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा है ना। तो ये आपको एम जी, देखो एम जी और इनटू एल साइन थीटा और बाई 2 ऐसा मिल गया बाबू, ऐसा मिल गया अपने को, नहीं ऐसा मिल गया। देखो यू तो मिल गया अपने को, एंड यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि डेरिवेशन के बाद थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, तो चलो शॉर्ट ट्रिक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू। क्योंकि देखो अगर आप पोटेंशियल लिखने के लिए इतना स्ट्रगल करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो फिर टाइम तो चला जाएगा ना, एग्जाम में तो हमें टाइम का काफ़ी कीमत होता है बाबू। तो चलो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं, और वो क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए ना बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, इसे भी इरेज कर रहा हूँ, और अभी जो भी डेरिवेशन हम लोगों ने करा था ना, उन तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, उसमें कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था उसमें क्या था, ये रॉड है और ये ना रेफरेंस लेवल है, हाइट मान लो क्या है एच कह लो, एल कह लो, जो कह लो, चलो एच मान लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखो मास एम है, इस वाले केस में हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला था बाबू, एम जी एच, ये मिला था है ना। एंड चलो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सेकंड वाले में हम लोगों ने वर्टिकल रखा था, नहीं ऐसा, ये था रेफरेंस लेवल, और मास एम यूनिफॉर्म रॉड था और लेंथ एल था। तो इसमें आपको मिला था U इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई 2 है ना, ऐसा मिला था अपने को, ठीक है। एंड अब देखो बाबू थर्ड वाले में क्या था, कुछ इंक्लाइंड पोजीशन में था, इस तरह से था बाबू, मान लो थीटा एंगल पे, और मास एम था, लेंथ एल था है ना। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला था, ये है रेफरेंस लेवल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला था, एम जी इंटू एल साइन थीटा बाई 2 ऐसा मिला था है ना, इस तरह का मिला था। अब तीनों में कॉमन ऑब्जर्वेशन देखने की बात ये है कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बाबू इस रॉड का ना सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इस वाले केस में पार्टिकुलरली यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंटर ऑफ मास होगा तो इसी हाइट पे है ना। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो इसी हाइट पे, एच हाइट पे। तो आपको अगर देखा जाए तो एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हो है ना। मास ऑफ सिस्टम, एम क्या है, मास ऑफ सिस्टम इंटू जी, और एच क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस वाले में अगर बात करें बाबू तो देखो मास ऑफ सिस्टम इंटू जी और इंटू इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये यूनिफॉर्म हमने डेरिवेशन में लिया था, तो अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पे होगा, तो आप कह सकते हो मास ऑफ सिस्टम इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। और इस वाले में भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास ना यहाँ पे है, देखो ये क्या है बाबू, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है बाबू, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है बाबू, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाइट बताओ, तो ये हाइट आप क्या बताओगे, तो ये हाइट आप बताओगे एल साइन थीटा बाई 2। अब देख लो यही तो बताओगे, एल साइन थीटा बाई 2 है ना, ये L/2, ये L/2, तो उसका कंपोनेंट ये वाला कितना आएगा, L/2 साइन थीटा है ना। तो यहाँ भी बोल सकते हो मास ऑफ सिस्टम इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से जो है ना बाबू नोट पॉइंट अपने को क्या मिला, यहाँ से ना अपने को नोट पॉइंट क्या मिला बाबू, कि अगर
कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, देखो मैंने आपको रॉड का एग्जांपल लेकर के बताया, और इन जनरल कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, डिस्क हो, जो भी हो, अगर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, तो आप उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख सकते हो मास ऑफ सिस्टम, एम एस, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, तो मास ऑफ सिस्टम इंटू जी इंटू हाइट किसका लेना है बाबू, सेंटर ऑफ मास का, हाइट किसका लिखना है, सेंटर ऑफ मास का। तो आप डायरेक्टली जो है ना इंटीग्रेशन से बच जाओगे, टाइम बच जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो होने को इसमें और भी कई सारी बातें हो सकती है, रिंग का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, डिस्क का, कोन का, क्यूब का, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया जा सकता है ना। लेकिन चलो आज के लिए इतना ही बाबू, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप अगर पर्टिकुलरली पोटेंशियल एनर्जी को लिखने की बात हो तो वो आप लिख लोगे, जितना मैंने बताया अगर समझ गए होगे तो, और उम्मीद है कि आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड थैंक यू, ठीक है बाबू।